हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं आज आपको वैक्सिंग टिप्स के बारे में बताने वाली हूँ। एक ऐसा गैजेट जिसको यूज़ करके आप इजीली घर पे वैक्स कर सकते हैं। तो ये है वो रोल ऑन वैक्स हीटर, जो कि मैंने ऑर्डर किया है ऑनलाइन मीशो ऐप से, जो कि बहुत ही अच्छा निकला है। इससे वैक्स करना बहुत ही ईजी हो गया है घर पर। मतलब हमें किसी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है अपने वैक्स करवाने के लिए, हम खुद से वैक्स कर सकते हैं। और ये ईज़ी टू यूज़ है। ये इस तरीके की हमें रिसीव होती है, इसके अंदर हमें वैक्स रिसीव होती है और ये वैक्स हीटर है जिसके अंदर हम वैक्स को डाल के और इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लग करके हमें इसको हीटिंग के लिए लगाना है। इसको हमें 30 से 40 मिनट हीट करना है, तब जाके ये अच्छे से हीट होगा और एक पतली सी लेयर इसकी हमें दिखेगी। तो चलो हम इसको पहले प्लग कर देते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ कि इससे कैसे हम वैक्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। इस तरीके से लाइट ऑन हो जाएगी तो हमें इसको प्लग करके लगभग 30 से 40 मिनट रख देना है ताकि ये अच्छे से हीट हो जाए वैक्स। उसके बाद मैंने इसको हीट कर लिया है। मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं हीट किया, 10 से 15 मिनट ही हीट किया है, लेकिन आप इसको अच्छे से 30 से 40 मिनट हीट करना ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये वैक्स स्ट्रिप्स इसके साथ हमें दी जाती हैं और हमें इसको इस तरीके से ओपन करना है। मैं इस वैक्स हीटर को 8 से 9 महीने से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको इसको जब आप इसको नया मंगवाएंगे ना तो अंदर इसके एक वो होएगा, लॉक होएगा अंदर से, मतलब सील होगा। तो हमें पहले कैप को घुमा के ओपन करके ना वो सील हटा लेनी है, तभी इसके अंदर से वैक्स बाहर आएगी। अब देखो, हमें बालों के डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है। जिस डायरेक्शन में बाल हैं उसी डायरेक्शन में हमें इस वैक्स को रोल करना है इस तरीके से, और इसको अप्लाई कर लेना है। ये थोड़ी सी मोटी निकल रही है बिकॉज ये अच्छे से हीट नहीं हुई, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से गर्म करेंगे ना तो एक बहुत ही पतली इवन सी लेयर आपको इसकी दिखेगी। इस तरीके से इसको अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, इसके ऊपर स्ट्रिप्स को लगा लेना है अच्छे से। स्ट्रिप्स को लगाने के बाद हमें इसको 2 से 3 सेकंड ऐसे रब करना है ताकि अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए। और फिर हमें इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेना है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाई थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको खींच लेना है। देखो कितने ईजिली इससे सारे जो हमारे हेयर है ना वो रिमूव हो गए हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आप ये पूछोगे मतलब इसका रिफ़िल हमें कैसे मिलेगा, या मतलब जो इसके अंदर वैक्स है वो कहाँ से मिलेगी। तो आप चाहो तो उसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, रोलर वैक्स सेटर की रिफ़िल के नाम से, लेकिन वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। एक्चुअली शायद 250 समथिंग का एक हमें रिफ़िल पड़ता है। लेकिन मैंने इसका घरेलू जुगाड़ बनाया है कि हम इसको किस तरीके से रिफ़िल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखो साइड में हम इस तरीके से एक वैक्स लोकल शॉप से परचेज़ कर लेंगे जो हमें 100 रुपीज़ समथिंग की मिल जाएगी, एक ये पूरा एक बॉक्स। तो इसमें से हम इसको कम से कम 3 से 4 बार रिफ़िल कर सकते हैं। इसको हम फिल कैसे करेंगे, हमें इसको इस तरीके से गैस पे रख के गर्म कर लेना है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हमें इस बोतल को ओपन करके इसके अंदर वैक्स को फिल कर लेना है और इसको बंद करके हम इसको यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे इसको अप्लाई वैक्स को, और ये ईज़िली हमारे जो हेयर हैं वो रिमूव होते रहेंगे। और एक और, अगर हमें जल्दी में कहीं वैक्स करनी है तो हम इसको 30 से 40 मिनट वेट नहीं कर सकते ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसी जो लोहे वाला जो बॉक्स मैंने आपको दिखाया है ना वैक्स वाला, उसके अंदर ही इसको अच्छा तेज़ गर्म कर लें और इसके अंदर डाल के फिर इंस्टेंटली हम इससे वैक्स कर सकते हैं। हाँ, और हाँ, जो वैक्स की लंबी स्ट्रिप्स होती है ना, इनको खुद से जब हम वैक्स करते हैं तो इनको हम अच्छे से पुल नहीं कर पाते क्योंकि बहुत लंबी होती हैं। तो एक टिप ये है कि जब हम खुद से वैक्स करें ना तो इसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें ताकि ईजिली हम इनको क्या कर सकें, पुल कर सकें। ये बेस्ट गैजेट है अगर आपको इंस्टेंटली वैक्स करनी है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है जो हमें मार्केट में मिलता है, ये वेट की स्ट्रिप्स। इसको भी हम, अगर हमें अर्जेंटली कहीं जाना है तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, वेट स्ट्रिप्स को। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, लेकिन थोड़ी कॉस्टली हमें पड़ती हैं बिकॉज़ ये शायद 200 समथिंग या फिर 150 के आसपास ये हमें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर 8 स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा कवरेज भी नहीं कर पाती, लेकिन ये है कि हम इसको अर्जेंटली अगर हमें यूज़ करना हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर वो मेथड, उसके लिए जो मैंने आपको अभी गैजेट दिखाया है उसमें हमें कम से कम 20 से 30 मिनट तो चाहिए हमें उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए। लेकिन ये इंस्टेंट यूज़ है। हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से हमें रिसीव होती है, एक 1 और 1 इस तरह से 2 करके ये हमें मिलती है। मतलब टोटली 4 पीस होते हैं जिसके अंदर 2 का सेट होता है। और हमें इसके साथ ये वाइप्स दी जाते हैं जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं वैक्स करने के बाद, क्योंकि ये थोड़ी सी स्टिकी होती है हमारी स्किन पे। लेकिन हम इसको, हमें ऑप्शन में अपने पास रखनी चाहिए ताकि हमें अर्जेंटली अगर हमें वैक्स
करने की नीड है तो हम इसको यूज़ कर सकें। हमें क्या करना है, इस तरीके से वैक्स को हमें अच्छे से रब करना है स्ट्रिप्स को पहले, ताकि गर्म हो जाएँ, अंदर से हीट अप हो जाएँ, थोड़ा वार्म अप हो जाएँ। तो उसके बाद हम इसको अलग कर लेंगे और फिर इसको हम अपनी हेयर जो हमारी बॉडी हेयर है उस पे अप्लाई करेंगे। जिस डायरेक्शन में वो हेयर है ना, उसी डायरेक्शन में हम इसको लगा लेंगे। इसको लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा रब करना है अच्छे से, और रब करने के बाद हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है वैसे इसको सेम हम यूज़ करेंगे। इसका ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है और छोटे से छोटे बाल को भी रिमूव कर देती है हमारे। हाँ, लेकिन थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है ये, इसलिए मुझे फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगता है, लेकिन मैं ऑप्शन में इसको भी अपने पास ज़रूर रखती हूँ, ताकि अगर मुझे अर्जेंटली इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। देखिए, आप इस तरीके से हम इसको अप्लाई करना है और फिर हम इसको पुल कर देना है। ये बहुत ही अच्छे से हमारे सारे हेयर्स को रिमूव कर देती है। आपको जो ऑप्शन बेहतर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं।